पति प्रभु में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे ज्ञान का एक नया अनुभव कि हमारी दैनिक जीवन में कैसे कैसे ज्ञान की बातें आती हैं और हम उनको ना समझी में अनदेखा कर देते हैं, उनको ऐसे ही अपने जीवन से निकल जाने देते हैं। अगर हम अपने दिनचर्या को ध्यान से देखेंगे तो दिन भर में हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटता है, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द हमारे कान के पास से आके गुजर जाते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमारी समझ को बढ़ाते हैं, जो हमें सही राह पे चलने की प्रेरणा देते हैं। परंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण इन शब्दों पर ध्यान नहीं देते, इन शब्दों के महत्व को नहीं समझते हैं और इन सबको अनदेखा कर देते हैं। जो कि और लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में तो ये कुछ ऐसा आया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। परंतु ये सब घटनाएं प्रत्येक प्राणी के साथ घटती हैं। कोई इंसान रहता है कि अपनी जो दिनचर्या की जो उनकी दिनचर्या रहती उस दिन में, उस समय में उनके साथ कौन कौन मिलता है, कौन कैसी बातें करता है, कौन कैसा व्यवहार करता है और किस प्रकार से बात करने का उनके चेहरे के हाव भाव हैं, इन सब का अवलोकन कुछ व्यक्ति, कुछ इंसान रात को जब अपने आराम के समय जाते हैं, सोने से पहले अपनी दिनचर्या पे ध्यान देते हैं, तो उनको जैसे आप मूवी नहीं देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, वैसे पूरा दिमाग हमारा पूरे दिन की दिनचर्या का रील चलाने लगता है और दिखाता है कि वो क्या क्या दिन में हुआ उसके साथ। तो जो चतुर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति होता है, वो अपने दिनचर्या की जो भी घटनाएं होती हैं उनमें से जो उसके काम के लायक रहती है, जिससे उनको नया अनुभव मिलता है या फिर जिस नई सीख मिलती है या फिर नए शब्दों का समावेश होता है, तो वो उन बातों को बहुत जल्द मतलब एक्सेप्ट करते हैं, उन बातों को सहज ही ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो उनका जीवन सरलता के साथ धीरे धीरे बदलने लगता है। हालांकि किसी को दिखता नहीं है, एकाएक दिखता नहीं है कि वो बदल रहा है, परंतु वही जब खुद स्वयं व्यक्ति इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अपने आप को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करता है, तो जब वो सालों गुजर जाते हैं तो दुनिया को तब दिखाई देता है जब वो व्यक्ति ऊपर से नीचे तक, यानी बात करने के तरीके में, पहनने ओढ़ने के तरीके में, बोलने चालने के तरीके में, बैठने उठने के तरीके में, अपनी भाव भंगिमा कैसी वो व्यक्त कर रहा, जब वो पूरी तरीके से, परिपूर्ण तरीके से बदल जाता है, तब उसको दुनिया देखती है, अरे ये तो बदल गया, पहले ऐसा था, पहले ऐसे बात करता था, पहले ऐसे काम करता था। तो हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं बदलना, हमें किसी को महसूस कराने के लिए नहीं बदलना, हमें अपने उद्धार के लिए बदलना, हमें अपने मन को सजग करने के लिए बदलना, हमें अपनी जो आत्मा है, जो हमारा शरीर है या जो हमारा मन है, उसको सुदृढ़ करना है। ना कि हमें दुनिया को दिखाना है, ना कि हमें किसी से सर्टिफिकेट लेना है, प्रमाण पत्र की अरे हाँ भाई फला आदमी सुधर गया, पहले तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने दूसरों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया, जो कि आपके अगर किसी ने प्रशंसा ही की, ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा की, तो उस सैलाब में बह न जाओ, ये भी आपको समझ रखनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं, वो जानबूझ के आपकी झूठी तारीफ़ करते हैं और उस झूठी तारीफ़ की दरिया में आपका मन ऐसे बह जाता है, पता ही नहीं चलता है कि आपकी अच्छा मन कैसे कब बह गया। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। अपने जो संसार में हमारे साथ, समाज में जिनके साथ हमारा बोलना चालना, उठना बैठना है, उनके हर एक बातों का ध्यान देना है और कब उनकी बातों से हमें प्रेरणा लेनी है और कब हमें उनकी बातों को
दरकिनार करना है, इतनी समझ हमें अपने अंदर जगानी ही चाहिए। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि क्रोध को कैसे शांत करें, लालच को कैसे शांत करें, वैसे ही हम अपने द्वेष को भी शांत कर सकते हैं। द्वेष मतलब घृणा, किसी से नफरत करना, किसी का ईर्ष्या स्वभाव से देखना, किसी की तरक्की से जलना, किसी के अच्छे व्यवहार पे कुंठित होना, बात बात में गुस्सा आ जाना, किसी का अच्छा होते हुए देखने में यहाँ अपने दिल में कुछ कुछ होने लगता है ऐसा, तो ये सब ईर्ष्या के लक्षण हैं। तो हमें इस गंदी प्रवृत्ति से भी अपने आप को, अपने मन को दूर रखना है। अपने मन को इतना सुदृढ़ बनाना है कि इस धरा पे जो व्यक्ति आया है उसके साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ये उसके मन पे निर्भर करता है कि वो कैसे उस बात को एक्सेप्ट करता है, वो कैसे उस बात को स्वीकार करता है और स्वीकार करके वो कैसा जीवन यापन करता है। तो हमें किसी की ना तरक्की से, ना किसी की उपलब्धि से, ना किसी के पैसे कौड़ी में, मान सम्मान में बढ़ने से हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर हमने ईर्ष्या की उसके साथ तो फिर हमारा बाह्य रूप से तो कुछ नहीं दिखाई देगा, परंतु हमारा मन अंदर से मलिन हो जाएगा। तो हम अपने मन को मलिनता से बचाएंगे और अपने मन को सुदृढ़ करेंगे। तो इन्हीं शब्दों को मैं अपने शब्दों को विराम कर देती हूँ और अपने इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एक अपनी नई बुराई को ख़त्म करने की तरीका जानेंगे, एक अपना नया अनुभव शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। नमो बुद्धाय।